Public place. A young man suddenly collapses. Body stiff हो जाती है. He develops sudden jerking movements of limbs, loss of consciousness, teeth clenched, frothing from mouth. People around panic. Some try to hold him tightly. Someone puts water on his face. Another person thinks it is fainting. After a minute, movements stop. Patient remains confused and drowsy. Cause unclear. मैं हूं डॉक्टर अभिषेक. आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एपिलेप्सी क्या होती है, सीजर्स क्यों होते हैं और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन में रिकरेंट सीजर्स होते हैं। सीजर टैब होता है जब ब्रेन सेल्स सडनली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं। इससे बॉडी के मूवमेंट्स, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर टेम्पोरेरीली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड सिग्नल सेंड करते हैं। एपिलेप्सी में सडन एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है। ये डिस्चार्ज ब्रेन के एक पार्ट या पूरे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। एपिलेप्सी कई रीजन से डेवलप हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स, ब्रेन इंजरी, हेड ट्रॉमा, ब्रेन इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। कुछ केसेस में एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता। इसे आइडियोपैथिक एपिलेप्सी कहा जाता है। सिंगल सीजर होना जरूरी नहीं कि एपिलेप्सी हो। एपिलेप्सी डायग्नोसिस टैब कंसिडर होता है जब रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स ऑकर करते हैं। सीजर्स हर पेशेंट में सेम नहीं होते। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। ब्रॉडली सीजर्स दो मेन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जनरलाइज्ड सीजर्स। इस टाइप में पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। मोस्ट ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसी टाइप में होती है। टिपिकल फीचर्स: लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी स्टिफनेस, टॉनिक फेज, rhythmic jerking of limbs, clonic phase, teeth clenching, frothing from mouth, sometimes tongue biting, loss of bladder control. Seizure usually few seconds से 1-2 minutes तक रहता है. Second, focal or partial seizures. इस टाइप में ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट अफेक्टेड होता है. Symptoms mild या unusual हो सकते हैं. Possible symptoms: jerking of one arm or leg, sudden strange sensations, tingling or numbness, visual disturbances, sudden fear or confusion, lip smacking or repetitive movements. Consciousness preserved भी हो सकती है या impaired हो सकती है. After the seizure or the post-ictal phase, the patient commonly experiences confusion, drowsiness, headache, weakness, and a memory gap of the event. रिकवरी में टाइम लग सकता है। एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। डॉक्टर सीजर के बारे में डिटेल पूछते हैं। एपिसोड का डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ या नहीं, जर्किंग मूवमेंट्स, टंग बाइट या इनकॉन्टिनेंस और पोस्ट सीजर कंफ्यूजन। विटनेस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। एबनॉर्मल पैटर्न सीजर टेंडेंसी इंडिकेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कॉजेज डिटेक्ट करने के लिए ब्रेन इमेजिंग की जाती है। MRI ब्रेन प्रिफर्ड टेस्ट है, जबकि CT स्कैन इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होता है। इससे ट्यूमर्स, ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज आइडेंटिफाई हो सकती हैं। ट्रीटमेंट का गोल होता है सीजर्स को कंट्रोल करना और रिकरेंस प्रिवेंट करना। मोस्ट पेशेंट्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, AEDs से वेल कंट्रोल्ड हो जाते हैं। ड्रग चॉइस सीजर टाइप पर डिपेंड करती है। रेगुलर मेडिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो सर्जिकल ऑप्शंस, वेगस नर्व स्टिमुलेशन या स्पेशलाइज्ड एपिलेप्सी केयर कंसिडर किए जा सकते हैं। सीजर देखना फ्राइटनिंग हो सकता है, लेकिन सही फर्स्ट एड लाइफ सेविंग हो सकता है। पेशेंट को जेंटली ग्राउंड पर लेटा दें। हेड के नीचे सॉफ्ट सपोर्ट रख दें। टाइट क्लोथ्स लूसन कर दें। पेशेंट को साइड पोजीशन में टर्न करें। रिकवरी पोजीशन, टाइम नोट करें। इससे एयरवे सेफ रहता है और इंजरी रिस्क कम होता है। पेशेंट को फोर्सफुली होल्ड न करें। मुंह में कुछ भी ना डालें। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देने की जरूरत नहीं होती ड्यूरिंग सीजर। पैनिक न करें। टंग स्वॉलोइंग मिथ है। ऑब्जेक्ट डलना इंजरी कॉज कर सकता है। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जरूरी है अगर सीजर 5 मिनट से ज्यादा चले, रिपीटेड सीजर्स विदाउट रिकवरी हो, फर्स्ट टाइम सीजर हो, पेशेंट इंजर्ड हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या पेशेंट प्रेग्नेंट या डायबिटिक हो। लॉन्ग टर्म, patients should take regular medication, avoid sleep deprivation, limit alcohol, identify triggers, and maintain doctor follow-ups. मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल कंडीशन है और प्रॉपर अवेयरनेस से सीजर्स सेफली मैनेज किए जा सकते हैं।
सीजर के दौरान सही फर्स्ट एड और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।